साल 2022 का आगाज हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट में साल का आगाज पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन से होगा। दूसरी तरफ दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है और इसने पाकिस्तान का रुख भी कर लिया है। पीएसएल का छठा सीजन कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुआ था और इवेंट को पहले मुलतवी करना पड़ा और फिर बकिया मुकाबले यूएई की सरजमीन पर कराए गए थे। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर हाल में पाकिस्तान सुपर लीग मुकाबले पाकिस्तान में और शेड्यूल के मुताबिक कराने का ख्वाहिशमंद है। कराची और लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद पीसीबी ने ये उसूली तौर पर हर टीम को टूर्नामेंट में 20 खिलाड़ी रखने की इजाज़त देने का फैसला किया है। लेकिन टूर्नामेंट में किसी टीम के कोविड से मुतासिर होने पर उसके पास 12 फिट खिलाड़ी 11 और 12वां खिलाड़ी मौजूद होंगे तो मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। 12 से कम खिलाड़ी होने की सूरत में मैच मुलतवी हो सकता है। पीसीबी कोरोना एसओपीज के लिए जो प्रोटोकॉल बना रहा है उसके मुताबिक किसी भी टीम के पास 12 खिलाड़ी होंगे तो मैच नहीं रोका जाएगा। पीसीबी ये कोशिश भी कर रहा है कि कराची और लाहौर में पूरे होटल टीमों के लिए मखसूस हों। पीएसएल के दौरान 25 से 30 खिलाड़ियों का पूल बनाने का भी इम्कान है ताकि किसी भी टीम के कोई खिलाड़ी का कोविड में मुब्तला हुआ और बबल में मौजूद खिलाड़ी फौरी तौर पर टीम का हिस्सा बन जाएंगे। इसकी वजह यह है कि जो भी खिलाड़ी कोविड में मुब्तला होता है उसे 10 दिन के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 2022 एजाज का दिफा करेगी रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम, जो टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज़ यानी 27 जनवरी 2022 को नेशनल स्टेडियम कराची में ठीक इफ्तिताही तकरीब के बाद कराची किंग्स के मुकाबले पर होगी। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़ामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहेंगे माजिद भट्टी साहब आपको। माजिद भट्टी साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीज़ों को बरूए कार लाकर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 कराने का ख्वाहिशमंद है, बहुत सारे लोगों के जहनों में एक सवाल ये उभर रहा है कि क्या पिछले सीज़न की तरह इस बार भी अगर कोविड के मुस्बत टेस्ट बढ़े और कुछ क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग फिर कहीं और ले जाने की बात होगी? देखें, ये भी अगला स्टेज है। थोड़ी देर पहले मैं टेलीविज़न देख रहा था, एक डॉक्टर साहब ये जो ओमिक्रॉन की नई लहर आई है इसके बारे में फरमा रहे थे। वो कह रहे थे अगर जिस शरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में लॉकडाउन की सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो अब पता नहीं कि 27 तारीख को अल्लाह करे कि टूर्नामेंट एज़ पर शेड्यूल हो, लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल था लास्ट ईयर मार्च में जो हुआ, देखें उसमें तो बड़ी सीरियस किस्म की वायलेशन थी। पीसीबी के लोग भी इन्वॉल्व थे, खिलाड़ी भी उसमें खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जुर्माने रखे गए थे लेकिन किसी खिलाड़ी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। फिर उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो एहसान मानी साहब ने तहकीकात करवाई थी, हमें नहीं पता चला कि 2 बड़े डॉक्टर जिन्होंने सिफारिशात दी थी उस पर अमल नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब अबू धाबी गया तो वहाँ पर कोरोना एसओपीज़ को इन्होंने दुरुस्त रखने के लिए या उस पर अमल दरामद करवाने के लिए एक बरतानवी फर्म की खिदमात हासिल की, कई लाख डॉलर उस फर्म को दिए। लेकिन वो सेम अबू धाबी के एसओपीज़ इन्होंने पहले कराची में रखने, फिर लाहौर में, लेकिन इस बार बरतानवी फर्म नहीं है, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि ये सारा जो एसओपीज़ का मामला है ये खुद हैंडल करे। उम्मीद तो यही है, जिस तरह की प्लानिंग सुनने में आ रहे हैं कि अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन अब दुनिया में जिस तेज़ी से ओमिक्रॉन की शरह बढ़ रही है, अब सवाल ये है कि बहुत सारे फॉरेनर्स क्या पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान का सफ़र करेंगे। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जो पहले कहा गया था कि जुमेरात और जुमे को होगा, सुना एक आध दिन और डिले हो गया है। अभी देखें, मेरे ख्याल में अगले 1.5 से 2 हफ्ते इस पीएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 1 से 1.5 हफ्ता आप कहते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से मेरी बात हुई उनका कहना यह था कि ये तो आप अपने जहन में रख लें कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में होगा, कहीं और नहीं होगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कराची और लाहौर के फुल होटल को हम जो हैं बुक करने की बात कर रहे हैं। और उनका कहना यह भी था, जिस तरह आपने रोज़नामा जंग कराची अपनी स्टोरी में इस बात को कोट किया कि 12 खिलाड़ी होने चाहिए, अगर किसी टीम के आधे दर्जन खिलाड़ी भी कोविड से
से मुतासर होते हैं तो मैच उसी सूरत में होगा कि 11 प्लेइंग 11 के खिलाड़ी और एक 12वां खिलाड़ी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 है, उसका इन्हिसार पाकिस्तान की मुस्तकबिल की होने वाली क्रिकेट पर है, क्योंकि पाकिस्तान को साल 2022 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को होस्ट करना है। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि बीच में जून में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी पाकिस्तान आना है। तो 2022 का साल रमीज़ राजा ने कहा कि बम्पर क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, बम्पर सीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो दुनिया में एक कोरोना के हालात चल रहे हैं, तो अब तो कोरोना के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट को भी चलना है। उम्मीद ये है कि 27 तारीख से टूर्नामेंट एज़ पर शेड्यूल होगा। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बाकायदा अपनी मेडिकल टीम के साथ आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो लोगों के जहनों में सवालात मौजूद हैं, जो इबहाम मौजूद हैं, उसको लेकर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ माजिद भट्टी साहब, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि NCOC ने जो 100% पब्लिक को अलाउ किया था पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 के लिए, उसमें शायद कुछ रद्द-बदल हो। उसमें NCOC ने जो परमिशन दी थी PCB को, उसमें ये कहा था कि जब 27 तारीख करीब आने लगेगी, जनवरी के गालिबन सेकंड वीक में, फिर पूरी सिचुएशन को एक बार रिव्यू करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त जिस तरह शरह बढ़ी है, तो मुझे ये मेरी ज़ाती राय है कि मेरा ख्याल शायद 100% ना हो, कुछ परसेंटेज कम हो, क्योंकि लग नहीं रहा कि 100% तमाशाई जो हैं वो अलाउ होंगे। लेकिन PCB ने और रमीज़ राजा ने कोशिश तो देखें यही की है कि तमाशाइयों को इस बार बेहतर सहूलतें प्रोवाइड की जाएं। क्राउड को कह रहे हैं कि जो तकलीफ़ माजी में होती रही है इस बार नहीं होगी, लेकिन ये सारे देखें दावे माजी में भी किए गए हैं। उम्मीद है कि चूँकि नए चेयरमैन आए, हमें थोड़ा सा उन्हें शक का फ़ायदा देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल तमाशाई जिस कर्ब में और जिस तकलीफ़ में ये मैचेस देखने ग्राउंड जाते हैं, उनको भी हमें सलाम पेश करना पड़ेगा। और जाते जाते अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो टीवी राइट्स के हवाले से बातचीत हो रही है, एक निजी टीवी और पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, कल उस हवाले से इकबाल मोहम्मद अली साहब ने कौमी जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसमें भी उन्होंने सवाल किया है। जी, मैं बिल्कुल, देखें सवाल तो मौजूद है कि सरकारी टीवी जो है वो किस तरह किसी के साथ कंसोर्शियम बना सकता है। एक ऐसा इदारा जो जिसको हम कहते हैं कि हमारे मुल्क का जितने वज़ीर आज़म से लेके वज़रा तक जितने मामलात हैं उस टेलीविज़न चैनल पर आते हैं, और सारे न्यूज़ चैनल उसी को फॉलो करते हैं, वहीं से वो लाइव नशरियात जो हैं वो उठाते हैं। तो PTV को जो माजी में फॉरेनर्स को लाइक विव रिचर्ड्स, ग्लेन मैग्रा, अजय जडेजा, ब्रायन लारा, बेतहाशा नाम है, उनको खुद बुलाकर अपने जो प्री मैच एनालिसिस थे या पोस्ट मैच एनालिसिस थे उनमें बिठाता था। तो उनके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा था, तो क्या ज़रूरत पेश आ गई कि एक कंसोर्शियम बना के एक प्राइवेट टेलीविज़न के साथ इतना बड़ा उन्होंने इशू खड़ा कर दिया। मेरे ख्याल में जो सरकारी टीवी है उसकी प्रेस्टीज का मामला है, लेकिन अब ये चूँकि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, तो अदालत शायद अगले चंद दिनों में इस बारे में कोई इसमें फ़ैसला कर सकेगी। लेकिन बहरहाल इकबाल मोहम्मद अली साहब का मैंने भी कल सुना, वो बात तो ठीक कर रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 के हवाले से जो सवालात इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब कुछ बात कर लेते हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर साल का अख्तिताम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज में मायूस कुन शिकस्त के साथ किया था, लेकिन साल 2022 बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए नई उम्मीद और जोश को लेकर आया है। इसलिए बांग्लादेश ने तारीख में पहली मरतबा न्यूजीलैंड को उनकी सरजमीन पर टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 कर दिया। माउंट मांगानोई में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने 8 विकेट से फतह समेटी। गुज़िश्ता 21 सालों में बांग्लादेश ने 32 मरतबा न्यूजीलैंड की सरजमीन पर हर फॉर्मेट में न्यूजीलैंड का सामना किया, लेकिन एक भी मैच कामयाबी के साथ इख्तिताम को ना पहुंच सका। मगर नए साल के आगाज में ही बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देने का तवील इंतजार खत्म कर दिया। खेल के 5वें दिन न्यूजीलैंड ने 147 रन 5 विकेट से दूसरी नामुकम्मल इनिंग का आगाज किया, लेकिन इबादत हुसैन, जिन्होंने चौथे रोज कीवी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी,
उन्होंने इसी सिलसिले को जारी रखा और मजीद 3 विकेटें हासिल की। उनके साथ फास्ट बॉलर तास्किन अहमद ने भी उनका भरपूर साथ दिया और न्यूजीलैंड की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 169 रन पर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 40 रन का हदफ मिला, जिसे बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इबाद हुसैन को उनकी शानदार बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उधर एशेज सीरीज में इंग्लिश कप्तान जो रूट का उस्मान ख्वाजा का 28 रन पर कैच ड्रॉप करना बहुत महंगा रहा। उस्मान ख्वाजा ने इस मौके पर भरपूर फायदा उठाया और 11 साल बाद सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बना डाली। इस ग्राउंड पर उस्मान ख्वाजा ने इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू करते हुए 37 रन बनाए थे। खेल का पहला दिन बारिश की वजह से सिर्फ 46 ओवर्स तक महदूद रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 126 रन पर 3 विकेटें गंवा दी थी। लेकिन खेल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश बॉलर्स पर मुकम्मल कंट्रोल रखा। इंग्लिश बॉलर बेन स्टोक्स इंजरी की वजह से बॉलिंग न करा सके, जिसका फायदा उस्मान ख्वाजा ने भरपूर अंदाज में उठाया। स्टीव स्मिथ ने 67 रन और मिचेल स्टार्क ने आखिरी लम्हात में 34 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा का साथ दिया और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने करियर की 9वीं सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया ने 416 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की। उस्मान ख्वाजा 137 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर किसी नुकसान के बिना 13 रन स्कोर कर लिए थे। अब क्रिकेट से कुछ हटकर बात करते हैं टेनिस के खेल की, जिसमें जुमेरात की सुबह टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन को खेलने के लिए बरास्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कई घंटों तफ्तीश के बाद उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया। मेलबर्न पर बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने ऐलान किया कि जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने वाले उसूलों की पैरवी नहीं की, लिहाजा उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। ये वाक़या इन इत्तलात पर पेश आया जिनमें बताया जा रहा है कि जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए वैक्सीन से इस्तिस्ना हासिल कर लिया था। जोकोविच ने इस हवाले से कोई ताज़ा बयान नहीं दिया, लेकिन गुज़िश्ता साल उन्होंने कहा था कि वो वैक्सीनेशन की खुलेआम मुखालफत करते हैं। टेनिस स्टार ने एक बयान में कहा था कि 2 आज़ादाना तिब्बी टीमों ने उन्हें तिब्बी इस्तिस्ना दी थी, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के मुताबिक जोकोविच ज़रूरी शवाहिद फराहम करने में नाकाम हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इस बात की तरदीद की कि सिर्फ जोकोविच को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मुल्क में उसूल सबके लिए बराबर हैं और किसी भी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। हिरासत के बाद जोकोविच को एक होटल में ले जाया गया। इस इक़दाम के खिलाफ उनके वकील ने अदालत में अपील दायर कर दी है। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।